Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video class we will read a new chapter from English reader and its name is You and I. सो यू का मतलब है तुम और मैं, और तुम और मैं किस तरीके से यहाँ पर पॉइंट जो है उसने अपनी जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से हमारे सामने रखे हैं वो हम पढ़ेंगे. बट फर्स्ट लेट अस जस्ट रीड अबाउट द पोइट. सो दिस पोएम इज़ मेनली रिटन बाय क्लैरेंस माइकल जेम्स स्टेनलुअस डेनिस, जिनका जन्म हुआ था 1876 में और डेथ हुई थी 1938 में. More popularly known as C.J. Dennis, was an Australian poet famous for his humorous poems. यानी कि उनकी poems में जो उनका humor है वो काफ़ी ज़्यादा famous है. He wrote a collection of children's verse जिसका नाम है A Book for Kids, which also contains illustrations by him. ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है बच्चों के लिए जिसका नाम है अ बुक फॉर किड्स. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस ब्यूटीफुल पोएम. They say the eagle is a bird that sees some splendid sights when he soars high into the sky upon his daisy flights. तो दे कौन है? लोगों के लिए आया है, पीपल के लिए आया है. तो दे से वो कहते हैं कि ईगल जो है वो एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसा पक्षी है दैट सीज, जो कि देखता है सम स्प्लेंडेड साइट, बहुत ही खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो. When he soars high into the sky upon his daisy flight, जब वो आकाश में एकदम ऊपर एकदम हाइट में उड़ता है और फिर जो है नीचे की तरफ फ्लाइट लेता है तो उसको नज़ारे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत धरती के दिखाई देते हैं. ऐसा माना जाता है कि ईगल जो है वो काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है और ऑब्वियस सी चीज़ है, जब आप ऊपर से देखते हैं तो नज़ारे बहुत अच्छे दिखते हैं. और ही सीज द ग्राउंड फॉर माइल्स अराउंड, वो धरती को क्लियरली देख सकता है मीलों दूर तक. ये उसकी क्वालिटी है जो कि उसको बाय नेचर मिली है, दैट वो बहुत ही इजीली अपने आसपास की साइट को माइनर वे में देख सकता है. इट मीन्स बहुत क्लियरली उसको दिखाई देता है. बट फॉर आवर हाउस एंड बिली जॉनसन्स, but we cannot be eagles, for that would of course be nonsense. हमारा घर, इवन बिली जॉनसन का जो घर है जिसका नाम यहाँ पर पॉइंट ने दिया है, वो कहता है कि वो क्लियरली देख सकता है. बट वी कैन नॉट बी ईगल्स, लेकिन लास्ट में जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हम लोग ईगल नहीं बन सकते. फॉर दैट वुड ऑफ कोर्स बी नॉनसेंस, और अगर कोई ये कहता है कि मैं ईगल की तरह जो है आसानी से फ्लाई कर सकता हूँ तो वो नॉनसेंस है. इट मीन्स बकवास है. But you and I, some summer day, provided we were allowed, will go up in an aeroplane and sail right through a cloud. तो जिस तरीके से क्लाउड को चीरते हुए ईगल जो है वो फ्लाई करता है, उसी तरीके से हम भी सम समर डे, किसी समर के डे में, प्रोवाइडिंग भी अलाउड, जैसा कि हमें अलाउड किया जाएगा, विल गो अप इन एन एरोप्लेन, तो हम भी आकाश में फ्लाई करते हुए एक एरोप्लेन के अंदर ऊपर जा सकते हैं. एंड सेल राइट थ्रू अ क्लाउड, और एक क्लाउड के बीच में से ही हमारा एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करेगा. इट मीन्स हम भी क्लाउड को उसी ईजीली देख पाएंगे जितना ईजीली ईगल देखता है. बट इफ़ दे से वी मे नॉट गो, वी विल स्टे अपॉन दिस द ग्राउंड. और लेकिन अगर इन केस वो कहते हैं कि तुम लोग जो है एरोप्लेन में बैठ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? वी विल स्टे अपॉन द ग्राउंड, तो हम इसी धरती पर रहेंगे. विद अदर थिंग दैट हैव नो विंग्स एंड वॉच दैम वॉक अराउंड, और हम क्या करेंगे? किसके साथ में इस ग्राउंड पे रहेंगे? विद अदर थिंग्स दैट हैव नो विंग्स, उन चीज़ों के साथ में जिनके पंख नहीं हैं, जो ऊपर उड़ नहीं सकती. एंड वॉच दैम वॉक अराउंड, और हम उन्हें यानी कि उन बाकी की चीज़ों को इधर उधर घूमते हुए देखेंगे. देन दे से द बॉटम ऑफ द सी इज़ ब्यूटिफुल टू वॉक, वो लोग कहते हैं कि जो बॉटम ऑफ द सी है यानी कि समंदर के अंदर का जो नज़ारा है, एज यू कैन से इन द पिक्चर ऑल्सो, वो बहुत खूबसूरत होता है देखने में. दे से द फिश वेन एवर दे विश कैन सेल एंड सी इट टू, वो कहते हैं कि एक फ़िश
जब भी वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, उस बॉटम में तैर सकती है और उस ब्यूटीफुल नज़ारे को देख सकती है। The shining pearls, the coral curls, the sharks and the squids, the snappers and fish with fins and fish with funny flappers। तो वो कहती है कि वो फिश क्या क्या कर सकती है, शाइनिंग पर्ल्स हैं उनको देख सकती हैं, कॉरल कर्ल्स जो हैं वो आता है फिशेस के लिए, सॉरी उन वेजिटेशन के लिए जो आधी ऊपर रहती है आधी नीचे रहती है और क्या करती हैं, कर्ल्स की तरह के से फ्लॉट करती रहती हैं पानी में। शार्क्स देख सकती हैं, स्क्विड्स जो हैं वो भी एक तरीके के समुद्री जीव हैं, द स्नैपर्स हैं वो भी एक तरीके के समुद्री जीव हैं। तो ये सब क्या हैं, ये बहुत ही इजीली उसमें समंदर के पानी में बॉटम तक तैर भी सकते हैं, सैल भी कर सकते हैं और उस ब्यूटी को इंजॉय भी कर सकते हैं। एंड फिश विथ फिन्स एंड फिश विथ फ्यू फनी फ्लैपर्स, और इनके बहुत ही सुंदर सुंदर पंख होते हैं जिसकी सहायता से ये क्या करती हैं, उसमें तैरने का काम करती हैं। बट यू एंड आई सम सनी डे, लेकिन तुम और मैं जब सूरज जो है वो आकाश में बिल्कुल चमक रहा होगा, व्हेन वेदर इज़ इन कंडीशन, और जब मौसम जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, विल गो देयर इन सबमरीन, सबमरीन जो कि दिखाई दे रही है आपको पिक्चर में, लाइट जिससे थ्रो हो रही है वो, कि हम भी किसी दिन जब वेदर सही होगा, सनी डे होगा, तो हम भी क्या करेंगे, एक सबमरीन में ट्रैवल करेंगे, प्रोवाइडिंग वी हैव परमिशन, जब हमें वो लोग जो हैं वो परमिशन दे देंगे, इजाज़त दे देंगे। बट इफ़ दे से वी मे नॉट गो वी मस्ट रेस्पेक्ट देयर विशेस, लेकिन पॉइंट कहता है कि लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप लोग नहीं जा सकते तो हमें क्या करना है, उनके वर्ड्स की रेस्पेक्ट करनी है। एंड यू एंड आई विल जस्ट कीप ड्राई बिकॉज वी कैन नॉट फिशेस, और एंड में वो कहता है कि अगर वो हमें मना कर देंगे तो तुम और मैं क्या करेंगे, ट्राई ही रहेंगे, क्योंकि हम फिशेस नहीं हैं जो कि क्या करती हैं, पानी में ही रहती है और गीली रहती हैं, तो हम क्या रहेंगे, ड्राई रहेंगे, गीले नहीं होंगे। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। थैंक